नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार आपका दोस्त। और आज हम आपको जो हमारा 3 साल का जो चंदन का पेड़ है, 15 फीट हाइट, जिसकी हाइट आपको दिख रही होगी, कितना ऊंचा जो जा चुका है। और हमारे पास जो एक अंकल जी आए हुए हैं बड़ेसरा गांव से, वो हमारे यहाँ देखने भी आए थे, हमारे फील्ड पे लगे हुए हैं, वो भी इन्होंने देखे हैं प्लांट, और ये प्लांट लेके भी जा रहे हैं। और ये बोले कि एक बार हमको वो प्लांट दिखाओ जो आपके घर पे लगा हुआ है। तो आप जो आके हमारे, पहले तो अपना नाम बताइए सबसे पहले। नमस्कार जी, मेरा नाम ऑनरी कैप्टन जसवीर सिंह, गांव बड़ेसरा, भिवानी में से आया हूं मैं। अच्छा। तो आपने जो हमारे खेत में लगा हुआ चंदन देखा था, एक ये हमारे घर पे जो लगा हुआ 3 साल का चंदन है, ये आपको कैसा लगा और किस तरीके से इसकी मैनेजमेंट है? ये अच्छा है। जो वहाँ लगा रखे थे, जो नर्सरी में हैं, वो भी थे, वो थोड़े छोटे पौधे हैं। थोड़े छोटे पौधे से इतना मान लीजिए ज़्यादा जानकारी ज्ञान नहीं हो पाता, तो ये बड़ा है तो इसे पूरा ऐसे पता चल रहा है कि कुछ चीज़ है, सक्सेसफुली है, सक्सेसफुली है ये। और आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे ज़्यादा मतलब इसके देखभाल भी नहीं है, फिर भी आपको इसकी पत्ते की ग्रीननेस भी आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, बिल्कुल क्लोज करके दिखाइए। नॉर्मल देखभाल से ये अच्छा ग्रोथ कर रहा है। अच्छा ग्रोथ कर रहा है। मतलब लोगों को अब ये देख के यूँ हो रहा, क्योंकि मैं जब तक वीडियो बनाता था तो अकेला वीडियो बनाता था इस पेड़ के साथ में, और आज ये पहली वीडियो बना रहे हैं जो 15 फुट का हमारा जो प्लांट है। और आपको हाइट कितनी लग रही है इसकी? क्योंकि मैं भी अनुमान ही मार रहा हूँ अब तक कि 15 फुट का हो चुका है। 15 से ज़्यादा ही होगा। 15 से ज़्यादा ही होगा। 20 के करीब इसकी हाइट है। 20 के करीबन इसकी हाइट। ये अभी 2-3 महीनों में इसमें करीबन, ये देखो, इससे आगे का जो फुटाव है, इससे आगे का जो फुटाव है, ये फरवरी के बाद का फुटाव है, यानी कि 1.5-2 फुट का जो फुटाव है वो फरवरी के बाद का फुटाव है। तो ये देख के आपको ये लग रहा है कि भी चंदन अपने यहाँ ज़मीन में हो सकता है? हाँ, चंदन हो सकता है। और मैंने भी 10 पौधे लिए हैं इसके, एक ट्रायल बेस पे। जैसे अगर ये अच्छी सक्सेसफुल प्रजाति निकलती है तो उसके बाद में फिर और इसकी आगे बढ़ा लोगे, क्योंकि मेड़ पे तो ये चारों तरफ खेत के लग ही सकते हैं। उसमें मेड़ पे ही लगाऊंगा। अगर वहाँ अच्छे सक्सेस होते हैं तो फिर अपने खेत में भी कर लेंगे। जो ज़मीन वैसी है, जो खेती बाड़ी वाली, उसमें भी हम इसको लगा सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी जो गांव मंडान के अंदर है, वहाँ पे आप आके हमारा बड़ा चंदन वो भी देख सकते हैं, और जो हमने 1 एकड़ में लगा रखा है वो प्लांट्स भी आप देख सकते हैं। अगर आप एक बार अगर लगाने की इच्छुक हैं तो कहीं पर भी आपने घूम के देखा हो तो एक बार हमारी नर्सरी पे आके विजिट कीजिए, और हमारे जो घर पे लगा हुआ है ये प्लांट्स भी आप देखिए। हम जो आपको बताते हैं वो रियल बताते हैं। क्यों फौजी साहब, आपको क्या लग रहा है कि हमने कहीं पर भी आपको ऐसे मिसगाइड किया हो, या फिर आपको रियलिटी नहीं बताई हो? लूप नहीं है, जो बताया था वही मिला है यहाँ पे। भाई आपने नर्सरी तो और भी ट्राई की होगी, ऐसा नहीं है कि बंदा सीधा एक बंदे नर्सरी पे आके सेटिस्फाई हो जाता है। अच्छा मैनेज किया हुआ है नर्सरी को भी, और पौधे भी अच्छे हेल्दी हैं और सब बढ़िया है। तो किसान भाइयों का आप और क्या कहना चाहते हो कि भाई यही है, जो परंपरागत खेती है उससे वो तो देखो कुछ तो करनी पड़ेगी। उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा हमारा। गेहूँ बगैर नहीं रह सकते हम, धान बगैर नहीं रह सकते, और जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो देखो उससे होंगी। लेकिन थोड़ी बहुत अगर हम बागवानी की तरफ भी बढ़ें तो उसमें जो हमारा जो ऑर्गेनिक खेती करने का है और जो परंपरागत खेती है उसमें खर्चा पानी में भी फ़र्क है। इसमें खर्चा भी कम लगता है, उसके बाद में ग्रोथ होने के बाद में इसकी प्रोडक्शन है तो वो भी ज़्यादा है। तो जो बैलेंस हमारा बन जाएगा, जो उस खेती में तो वो धान गेहूँ 2 ही चीज़ हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 की इनकम हो जाएगी साल में। और ये अगर सेट हो जाता है तो ये लाखों में जा सकती है। नहीं, एक लोगों को भ्रम भी है कि चंदन पे सांप आते हैं, तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से तो यहाँ तो है नहीं, बाकी तो अभी हमने देखा भी नहीं है ये चीज़ें। तो क्या जंगलों में होती हैं, और वहाँ सांप होते हैं या नहीं होते हैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। नहीं, लेकिन अब ये है कि लोगों को कुछ भ्रम रहता है कि चंदन में सांप आ जाए। तो मैं फिलहाल तो कुछ नहीं है। सभी दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर सांप आएगा तो सबसे पहली वीडियो मैं ही डालूंगा, क्योंकि मैंने घर पे लगा रखा है और सबसे ज़्यादा भय मुझे ही रहेगा सांप का। तो जब भी सांप आएगा पहली वीडियो मैं बना के डालूंगा। अभी देखो ये चंदन के ऊपर जो सांप है वो लिपटा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ भी बना देते हैं कि ताकि चंदन के पास कोई ना जाए, उसको काटे नहीं, कोई चुराए नहीं। इसके लिए भी महंगी लकड़ी है, इस वजह से भी हो सकता है भ्रांति फैला रखी है लोगों ने कि भाई ठीक है उसके नज़दीक ना जाए तो ये पौधा बचा रहेगा। और ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम यहाँ घर पे चंदन की प्लांटेशन वो नहीं करते। और रही बात है इसकी लकड़ी की, तो इसकी लकड़ी जो 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति किलो इसके हार्डवुड का रेट होता है। कोई कहता है कि इतने लकड़ी तो पेड़ बहुत बड़ा है, लकड़ी बहुत हो जाएगी, लेकिन जो 8 से 10 हज़ार है वो इसकी गिरी जो होती है बीच में, उसका रेट होता है 8 से 10 हज़ार रुपये किलो का रेट है। जो पूरे चंदन का लकड़ी का ये रेट नहीं होता। तो इसमें 8-10 किलो हार्डवुड निकलता है, और जिसकी कीमत करीबन 12 से 15 साल में 1 लाख रुपये वो हो जाती है।
अगर आप ये सोचो, हम किक्कर भी लगाते हैं, शीशम भी लगाते हैं, जांडी भी लगाते हैं, और भी पेड़ लगाते हैं, तो क्या वो कितने टाइम में तैयार हो जाती हैं अगर काटने लायक देखे जाए? शीशम तो बहुत ज़्यादा टाइम लगती है, शीशम तो 15 साल में नहीं हो पाती। और जांडी कीकर है वो, उसमें भी टाइम लगता है, तो उससे तो जल्दी होगा ये। उससे जल्दी होगा। और उससे कीमत में कितना फ़र्क है? वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने बिक सकती है वो? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब आज के टाइम में अगर हम चंदन बेचें तो 15 साल से अगर पुराना कोई चंदन है तो उसकी कीमत है 1 लाख रुपए। आज की डेट में अगर बेचें तो आज से 15 साल बाद में हम जो कटाई करेंगे उस समय मार्केट रेट देखा जाएगा वो 20,000 का भी कह सकते हैं। हम लोगों को ये नहीं कहते कि वो उस टाइम 4 लाख का होगा। मार्केट का वैल्यू हो, क्या पता मार्केट में इतने ज़्यादा आ जाए वो 20,000 का ही बिके, या फिर मार्केट में पैसे की वैल्यू गिरती जाएगी तो वो 4 लाख का तो नॉर्मली होना चाहिए मेरे हिसाब से। 15 साल बाद में 4 लाख का पेड़ आज के हिसाब से होना चाहिए। होगा। लेकिन वो उस टाइम की मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करेगी, क्या मार्केट वैल्यू है और कितनी डिमांड है उसकी। डिमांड पे डिपेंड करता है। तो हम ये नहीं कहते कि वो 20 लाख का बिकेगा आपका 15 लाख का, लेकिन मैं नॉर्मली मान के चलूँ कि आज 1 लाख का है और अगर 15 साल बाद में भी 1 ही लाख का बिके बिल्कुल, तो भी मेरे हिसाब से कोई नुकसान नहीं है। तो सभी किसान भाइयों का फिर से हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो हमें इतना लाइक और शेयर कर रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं और हमारे पास पूरे भारत से फ़ोन जो कर रहे हैं। तो आपका तहे दिल से हम फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं। तो आप आइए और हमारे नर्सरी पे विजिट कीजिए और देखिए, और हम आपको अच्छी तरीके से गाइडलाइंस भी देते हैं, पौधे लेके जाते हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।